हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के साथ 25 फीट बाय 28 फीट का एक डुप्लेक्स हाउस प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको 3 बेडरूम मिल जाएगा एंड ग्राउंड फ्लोर में गैरेज मिलेगा, 1 किचन 1 टॉयलेट एंड फर्स्ट फ्लोर में आपको बैल्कनी मिलेगा एंड 2 टॉयलेट आपको मिल जाएगा एंड लॉबी एरिया भी मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव चौधरी, सिविल पाठशाला में सभी को स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है एंड राइट हैंड साइड में फर्स्ट फ्लोर है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, आउटर वॉल इनर वॉल सारा कवर किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग विंडो एंड डोर्स आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। देन ड्रॉ करने के बाद आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगा कि डायमेंशंस क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अभी डोर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड। एंड यहाँ पे आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कलम पोजीशंस, वॉल साइज़ एंड सारा डिटेल्स में हम लोग अच्छे से जानकारी आप लोगों को देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है। अगर आप एक घर बनाना चाह रहे हैं तो इस प्लान में जा सकते हैं। आपका प्लॉट साइज़ अगर 25 फीट बाई 28 फीट है तो यहाँ पे 700 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा प्लॉट एरिया में हम लोग कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरीके से ये डुप्लेक्स हाउस प्लान बन जाए। इसका अगर 3D प्लान चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका 3D प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वॉल के साथ। यहाँ पे जो विंडो हम लोग दे रहे हैं, डोर के साथ जो विंडो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो विंडो भी हम लोग आप लोगों के साथ दिखा देते हैं कि कहाँ पे क्या विंडो हम लोग प्रोवाइड किया है। कितना साइज़ का विंडो प्रोवाइड किया वो मैं डिस्कशन करूँगा तब बता दूँगा आपको। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है, मैं आशा रखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग विंडो कवर कर रहे हैं एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जितना सारा आप वॉल देख रहे हैं, ये वॉल जो है इनर आउटर वॉल 6 इंची का प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि छोटा सा प्लान एरिया है, हम लोग अगर आउटर वॉल 10 इंची का या 9 इंची का प्रोवाइड करते तो स्पेस ज़्यादा ले लेता। तो हम लोग कोशिश किए कि सिंगल में ही किया जाए। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कॉर्नर पे देखिए एक बड़ा सा पोर्शन मिल रहा है आपको। ये गैरेज हम लोग प्रोवाइड किए हैं इसको। ओके, गैरेज का जो साइज़ है फ्रेंड्स, लेंथ में हम लोग को मिलेगा 11 फीट 6 इंची एंड विड्थ में मिल रहा है 14 फीट 6 इंची। ओके फ्रेंड्स, एरिया यहाँ पे बहुत सही दिया गया है, एक आराम से कार आप पार्क कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एक सीट आउट प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सीट आउट में जाने के लिए यहाँ पे 2 स्टेयर्स प्रोवाइड किया गया है। स्टेयर्स क्यों हम लोग प्रोवाइड किए हैं, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल हम लोग 18 इंची अप करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं स्टेयर्स। सीट आउट का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लेंथ में 12 फीट आपको मिलेगा एंड विड्थ में मिलेगा 2 फीट 10 इंची। ओके, यहाँ पे जो स्टेयर हम लोग प्रोवाइड किए हैं, स्टेयर का जो ट्रेड है ये 8 इंची का दिया गया है फ्रेंड्स। मेन डोर जो आप देख रहे हैं, मेन डोर 3 फीट का प्रोवाइड किया गया है। ओके, मेन डोर से एंट्री करने के बाद ही आपको मिल जाएगा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया का जो साइज़ हम लोगों को मिलेगा 12 फीट हम लोगों को लेंथ मिल रहा है एंड 15 फीट विड्थ मिल रहा है फ्रेंड्स। ये जो साइज़ है ये स्टेयर लेके है, स्टेयर का भी साइज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देख लीजिए, स्टेयर का जो ये लेंथ है ये 3 फीट हम लोग प्रोवाइड किए हैं एंड इसका जो ट्रेड हम लोग प्रोवाइड किए हैं ये 8 इंची का दिया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एंड स्टेयर देखिए यहाँ से इस कॉर्नर तक लिया है 6 फीट 4 इंची। ओके, एंड यहाँ पे भी 3 फीट प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अप करेंगे
देन यहाँ से आप करके फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएंगे। एंड आप अगर बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हम लोग को बताइए, ये 9 फीट प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड्स। तो टोटल आप लोग स्टेयर का कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे 8 इंची का ट्रेड प्रोवाइड किया है। राइस 17 पीस किया हुआ है। राइस का जो हाइट होगा ये 7 इंची हाइट होगा राइस का। तो 17 पीस अगर प्रोवाइड करेंगे तो आराम से फर्स्ट फ्लोर में पहुंच सकता है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे किचन, जो कि ओपन किचन रखा है। हम लोग यहाँ पे डाइनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। किचन का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स 7 फीट 6 इंची हम लोग को मिल रहा है लेंथ में, एंड 8 फीट हम लोग को मिलेगा विड्थ में। ओके, किचन में जो डोर प्रोवाइड किया गया है ये स्लाइडिंग डोर या ओपन भी रख सकते हैं। ये इस पोर्शन को 4 फीट का दिया गया है। यहाँ पे जो विंडो प्रोवाइड किया गया है ये भी 4 फीट का प्रोवाइड किया गया है। ये जो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ था 5 फीट का या 4 फीट का भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है। छोटा सा एक टॉयलेट है, 4 फीट बाई 7 फीट का दिया गया है ये टॉयलेट। टॉयलेट में जो जाने के लिए डोर मिलेगा 2.5 फीट का। प्रॉपर वेंटिलेशन आपको 2 फीट बाई 1 फीट का यहाँ पे मिलेगा। एंड फर्स्ट जो बेडरूम यहाँ पे मिलेगा, इस बेडरूम का जो साइज़ होगा लेंथ में 11 फीट 6 इंची आपको मिलेगा, एंड विड्थ में मिलेगा 12 फीट 6 इंची। एक बिग साइज़ का रूम है। रूम में आने के लिए आपको डोर मिलेगा 3 फीट का। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो हम लोग 4 फीट बाई 4 फीट का रखे हैं। एंड अभी हम लोग अगर फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाएंगे, यहाँ से अगर फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक कवर हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे जो है ये होल रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ये आप यहाँ पे रेलिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे रेलिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का अगर रेलिंग प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे खड़ा होकर नीचे देख सकते हैं। तो कुछ बहुत अच्छा एक लुक आएगा। एंड इसके ऊपर टॉप में आप एक ऐसे झूमर भी लगा सकते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा नीचे। ओके, ये एक मॉडर्न हाउस प्लान है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये एक लॉबी जैसा मिल रहा है, तो हर एक साइज़ में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जो यहाँ पे आपको लेंथ मिल रहा है ये 12 फीट मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको 6 फीट मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको 15 फीट मिल रहा है एकदम यहाँ तक, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 फीट 8 इंची। ओके फ्रेंड्स, सारा डायमेंशंस आपको दे लिए। यहाँ पे हम लोग इसको लॉबी कहते हैं। ओके, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 2 टॉयलेट प्रोवाइड किया गया। एक कॉमन टॉयलेट यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड किए हैं। ओके, कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स 6 फीट 6 इंची हम लोग को लेंथ में मिलेगा, एंड 8 फीट हम लोग को विड्थ में मिलेगा। टॉयलेट में आने के लिए 2.5 फीट का डोर, प्रॉपर वेंटिलेशन 2 फीट बाई 1 फीट का मिलेगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेकेंड बेडरूम है, इस बेडरूम का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स 11 फीट 6 इंची बाई 12 फीट 6 इंची। ओके, रूम में आने के लिए एक डोर रहेगा 3 फीट का। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 4 फीट बाई 4 फीट का। एक टॉयलेट यहाँ पे मिलेगा। ओके, अटैच टॉयलेट जो कि है मास्टर बेडरूम के लिए। ये हो गया हम लोग का मास्टर बेडरूम। टॉयलेट का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 5 फीट आपको लेंथ मिलेगा, एंड 8 फीट आपको विड्थ मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रॉपर वेंटिलेशंस यहाँ पे मिलेगा 2 फीट बाई 1 फीट का। डोर मिलेगा 2.5 फीट का टॉयलेट में जाने के लिए। थर्ड जो बेडरूम हम लोग को मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड बेडरूम में आने के लिए जो डोर मिलेगा 3 फीट का। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो मिलेगा 4 फीट बाई 4 फीट का। 11 फीट 6 इंची हम लोग का इस बेडरूम का साइज़ देखने को मिलेगा, एंड 14 फीट इसका लेंथ विड्थ मिलेगा। 11 फीट 6 इंची लेंथ मिलेगा, 14 फीट विड्थ मिलेगा। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा बैल्कनी प्रोवाइड किया है हम लोग। बैल्कनी का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स 12 फीट 6 इंची हम लोग का 12 फीट ओनली यहाँ पे लेंथ में मिलेगा, एंड 3 फीट 6 इंची यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा विड्थ में। अब देख सकते हैं बैल्कनी का पोजीशंस कुछ इस तरीके का रहेगा, एंड देखने में भी अच्छा लगेगा। डिज़ाइन यहाँ पे फ्रंट से अगर आपको चाहिए फ्रंट एलिवेशन, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसका अगर PDF में चाहिए तो मेरा वेबसाइट में चले जाइए, मैं PDF वेबसाइट में
दे दूंगा, आप लोगों को आसानी रहेगा समझने में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग कलम पोजीशंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, कहाँ कहाँ पे कलम हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग में कलम पोजीशंस अगर जानेंगे तो बिल्डिंग कंप्लीट आप नॉलेज हुआ, अगर कलम पोजीशन नहीं जानेंगे तो कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कलम पोजीशंस कुछ इस तरीके का दे रहे हैं। एंड बिल्डिंग का जितना कॉस्टिंग आएगा टोटल ये डुप्लेक्स हाउस प्लान बनाने में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लान कैसा लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। टोटल देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहाँ पे 9 पीस कलम प्रोवाइड कर रहे हैं। कलम का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 15 इंची बाई 10 इंची का कलम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, सपोज़ ये मान लीजिए यहाँ पे 15 इंची रहेगा एंड लेंथ में 10 इंची रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के बाद 15 फीट बाई 10 इंची सूटेबल है इस प्लान के लिए। ओके, यहाँ पे जो फुटिंग रहेगा, फुटिंग 5 फीट बाई 5 फीट रहेगा, जो कि सब स्ट्रक्चर में लगता है। फुटिंग के लिए 5 फीट बाई 5 फीट यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो प्लान है 700 स्क्वायर फीट का, आप देख सकते हैं। इस प्लान को बनाने में, इस जो डुप्लेक्स हाउस प्लान को बनाने में आपको खर्चा पड़ेगा 15 to 16 लैक्स। 15 to 16 लैक्स में इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर डुप्लेक्स आप आराम से बना सकते हैं। ओके, एंड इसका जो इनर वॉल आउटर वॉल देख रहे हैं ये 6 इंची का बना गया है, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको। प्लान अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड ऐसा ही नया नया प्लान आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर हम लोग को चैनल का सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही नया नया प्लान सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।